नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। जम्मू कश्मीर यूटी की इस समय जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनारियो है और साथ ही साथ इस समय जो सिक्योरिटी के हालात बने हुए हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है पनन कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय चरुंगू जी। आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में स्वागत है। आज आपने यहाँ पर प्रेस क्लब में फिर से एक बार पत्रकार वार्ता की है। किन मुद्दों पर आप, क्या विषय पर आप वार्तालाप कर रहे हैं? फिर से हमने आज आतंकवाद को जिस तरह से सरकार ट्रीट कर रही है उस पर बात की, क्योंकि हमको जिम्मेवारी है, क्योंकि हमको लग रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहेगा आतंकवाद बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जो स्टेट गवर्नमेंट के जो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के लेवल जो बार बार जो घोषणाएं हो रही हैं कि सब कुछ ठीक है, हम उसके साथ सहमत नहीं हैं। तो इससे पहले कि मैं आतंकवाद के बारे में बात करूं, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आजकल के माहौल में 3 घटनाएं घटी हैं जो इस एडमिनिस्ट्रेशन के कैरेक्टर को लेके और इसकी सक्सेस को लेके एक स्टेटमेंट है। एक तो आज जगती में सरकार ने वहां पे लोगों की बिजलियां बंद कर दी। रिफ्यूजीज की बिजलियां बंद करना अपने आप में एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। दूसरा, इसी समय पे आप देखेंगे जो ये हाल ही में दीपू का परिवार, दीपू जो मारा गया कश्मीर में टेररिस्ट के हाथों से, उसका परिवार वैसे ही उस पर जो डिपेंडेंट था वो लगभग एक ऐसे डेस्टिट्यूशन की सिचुएशन में है। और तीसरा, मैं आपको कहना चाहता हूं, हाल ही में यहाँ पे पेरेंट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यहाँ पे जो 12th जो बोर्ड के एग्जामिनेशंस के बारे में उन्होंने कहा कि रिव्यू के बाद, पहले रिव्यू के बाद कुछ 350 के करीब पास हो गए, सेकंड रिव्यू के बाद कुछ 150 से भी ज्यादा लोग पास हो गए, उनमें से बहुत से डिस्टिंक्शन होल्डर भी हैं। किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, और साथ में ऐसी परिस्थिति में जहां पे एक क्लेम किया जा रहा है कि गुड गवर्नेंस आ गई है, हमारे सामने, खासतौर से हिंदुओं के सामने लग रहा है कि एक एट्रिशन का माहौल चल रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में मैं आतंकवाद के बारे में बात करूंगा। देखिए, आतंकवाद को लेके मैं आज कहना चाहता हूं, सरकार को चेताना चाहता हूं, जो ये बार बार ये उद्घोषणाएं कर रहे हैं कि हमने सब कुछ शायद जीत लिया, उसके कारण जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं जम्मू कश्मीर में, उनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है, खासतौर से कश्मीर में बढ़ रही है। अगर आप हमको टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं, आप एक सर्कमस्पेक्ट अप्रोच रहिए, हर दिन सेल्फ पब्लिसिटी करके आप उनकी वल्नरेबिलिटी को बढ़ाते हैं। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि सरकार के सामने खुद हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में जो अफगानिस्तान को लेके, अफगानिस्तान को के सैंक्शंस को लेके जो कमेटी है, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी। उस रिपोर्ट में उसने ऑथेंटिकली एस्टैब्लिश किया है कि तालिबान, अलकायदा और अलकायदा जैसी शक्तियां पूरे रीजन में वो बढ़ रही हैं और उनके टेररिज्म के खतरे बढ़ रहे हैं। अब ये जो तालिबान, अलकायदा जैसी शक्तियां हैं, ये पाना इस्लामी शक्तियां, ये स्टेट कंट्रोल में भी नहीं। तो पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद और पान इस्लामिक सपोर्टेड आतंकवाद, ये दोनों खतरे कश्मीर में है। ऐसी परिस्थिति में आप जो सॉफ्ट टारगेट्स वहां पे उनके स्पेक्ट्रम को बढ़ा रहे हैं। नॉर्मली आपको एडवाइजरी देनी चाहिए थी कि टूरिस्ट को भाई इतनी संख्या में ही आओ। आप तो लाखों मिलियंस में लोगों को लेना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप उनके डेंजर्स को बढ़ा रहे हैं। और मैं नहीं समझता हूं कि अमित शाह जी एज होम मिनिस्टर आतंकवाद को फाइट करने का जो बेसिक पर्सपेक्टिव है, कहीं पे वो चेंज कर पा रहे हैं। वैसे ही वो इसको फाइट कर रहे हैं जैसे कांग्रेस कर रहा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहा है या पीडीपी का। सर, अगर 9 सालों की मौजूदा हालात देखें तो वहाँ पर इस समय काफी बदलाव आया है। G20 का सम्मेलन भी अभी वहाँ पर हुआ है और बहुत शांतिपूर्वक कश्मीर में वहाँ सम्मेलन हुआ है। जो हमारे बाहर से डेलीगेशन आई थी, इंटरनेशनल डेलीगेशन, उन्होंने बड़े आराम से वहाँ पर श्रीनगर में दौरा किया, घूमे, और यहाँ पर जो G20 का समिट हुआ। देखिए, ये जिसको हम कहते हैं कॉस्मेटिक जो एक्सप्रेशंस होते हैं सरकार की सक्सेस, हमारे लिए दीपू की हत्या जो एक लेबरर है, ये ज्यादा मीनिंग रखती है या किसी और चीज का? हमारे लिए ये बात भी बहुत मीनिंग रखती है कि सऊदी अरबिया आया नहीं, जबकि भारत सरकार ने बार बार उद्घोषणा की कि $50 बिलियन कश्मीर में इन्वेस्ट हो रहे हैं, कश्मीर में इन्वेस्ट हो रहे हैं। पहली बार सरकार एक मुस्लिम स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स ला रही है इस देश में। इसके क्या खतरे हैं, यह आज के पत्रकार वार्ता का विषय नहीं है। लेकिन मैंने आपको बोस का बोला कि वहां के एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट हो रहे हैं। वहां पे जिन लोगों को वापस ले गए, एम्प्लॉइज को नौकरी तनख्वाह बंद करके वापस ले गए, उनको भुखमरी की हालत थी, उनको वापस ले गए और उनको कुछ एक हफ्ते में ही उनको ऑर्डर्स निकाले, अब आप अपने घरों में रहो एज केज्ड बर्ड्स।
तो ये सारी बातें लोगों के सामने, ये बातें बोल रही हैं सब कुछ ठीक है, ये कोई कमाल नहीं किया। उससे पहले ऐसा नहीं हुआ था कि जब उमर अब्दुल्ला के टाइम पे योधी महनन आया था, पूरी दुनिया में कश्मीर को दिखाया गया था, उस वक्त भी कश्मीर के ही चर्चे हुए। G20 से पहले कश्मीर में जो हत्याएं हुई, क्या उन हत्याओं को कहीं पे किसी लेवल पे क्या उन सारे एम्बेसी ने उनका संज्ञान नहीं लिया? तो पूरी सरकार जब गियर्ड अप हो, हमने देखा है फ्रॉम टाइम टाइम, वो उस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन क्या वो परमानेंट कंट्रोल है? मैं नहीं समझता हूं परमानेंट कंट्रोल है। और एक ऐसे समय में जहां पे ये कहा जाता है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स कश्मीर में आए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स किन बिजनेसमैन को आएंगे? वैसे बिजनेसमैन को भी आएंगे जो सेपरेटिज्म का सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो उनको होने देंगे, वो पैसे को आने देंगे। तो इस तरीके के वेस्टेड इंटरेस्ट को क्रिएट करके अगर आप ये घोषणा करते हैं कि हालात ठीक है, चलो आपको करना है पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन उससे सॉफ्ट टारगेट, मैं समझता हूं कश्मीर में हिंदू जम्मू के मुस्लिम मेजॉरिटी में हिंदुओं की जो सुरक्षा है, टूरिस्ट की सुरक्षा है, वो खतरे में पड़ जाती है। सर, जहां सिक्योरिटी सिनेरियो की बात कर रहे हैं, तो अब कश्मीर के हालात काफी हद तक बदल चुके हैं, बदलाव वहां पर देखते को नजर आ रहा है। और वहीं अगर हम बात करें सॉफ्ट किलिंग्स की, तो वो भी कोई इक्का दुक्का ही हमें सुनने को आती है। देखिए, सुरक्षा बल हमारे काफी सक्षम है उनको कंट्रोल करने के लिए। आपके सामने सीधा है पुंछ में क्या हुआ, राजौरी पुंछ में क्या हुआ। वहां के डांगरी के विक्टिम्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरी बार की और कहा कि हमको तो बताओ क्या किया आपने। इसलिए अभी हाल ही में आर्मी के जनरल ने, नाम मुझे याद नहीं, उन्होंने ये कहा कि भाई हाइब्रिड टेररिज्म आ गया, मोर सोफिस्टिकेटेड टेररिज्म आ गया, टेररिस्ट ने अपने नाम बदलने शुरू कर दिए। वो एक इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में एक कैलिब्रेटेड वायलेंस कर रहे हैं, और कैलिब्रेटेड वायलेंस का टारगेट हिंदू है। सरकार उस बात को नहीं मान रही है। सरकार की जो उद्घोषणा है वो ये कहना चाहती है कि जो वायलेंस है ये सेकुलर वायलेंस है, इसका कोई कम्युनल मोटिवेशन नहीं है। इसलिए जो टेररिस्ट वायलेंस का टैप है वो कभी कम करते हैं, कभी ज्यादा करते हैं। ओवरऑल लेवल पे उन्होंने इस सरकार के दौरान पिछले 6 महीने में दिखाया है, वो कश्मीर से लेके राजौरी पुंछ तक स्ट्राइक कर सकते हैं, वो कश्मीर से लेके राजौरी पुंछ तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटी ले सकते हैं। उन्होंने ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया है कि आप कुछ भी करें, आप उनको पकड़ नहीं पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे। अब आप सरकार से क्या डिमांड करते हैं? मैंने सरकार से पहली बात हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अपने टेररिज्म को फाइट करने का पर्सपेक्टिव चेंज करें। ये पर्सपेक्टिव स्टैटिस्टिकल है, ये डाटा गेम चल रही है कि कांग्रेस के टाइम पे कितने मरे, हमारे टाइम पे। अपना बेसिक टेररिस्ट फाइट करने का पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। उस टेररिज्म का फ्रंटल टारगेट हिंदू है और हिंदू को जिनोसाइड करना है। जब तक ना आप इस बात को मानेंगे, आपकी कोई पॉलिसी सही तरीके से नहीं चलेगी। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ कनन कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय चरुंगू जी, जिनका साफ तौर पे सरकार को यही कहना है कि जम्मू कश्मीर यूटी में इस समय जो पॉलिटिकल सिनारियो और जो सिक्योरिटी सिनारियो है उसके ऊपर एक पर्सपेक्टिव लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा हालात जो है इस समय सामान्य हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवालिया चिन्ह उठता है कि क्या आगे इस तरह के अगर सॉफ्ट किलिंग्स होती रही तो क्या हालात जो है सामान्य हो पाएंगे। इसी तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए। धन्यवाद।